अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरूसियत की बुनियाद। मरूसियत की बुनियाद पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि मरूसियत क्या है। मरूसियत से मुराद है कि ऐसी खसूसियात जो बच्चों में मुंतकिल होती है पेरेंट से यानी वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकली, यानी कि जब हम पैदाइश होती है तब से खसूसियात हमारे अंदर आएँ, ये मरूसियत कहलाती है। यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही होगी मरूसियत की डेफिनेशन कि वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली मरूसियत कहलाती है। ठीक हो गया। इसकी जो मिसालें हैं वो हम कह सकते हैं कि आँखों की रंगत, जिल्द या चेहरे की रंगत, बालों का रंग, कान की लो जुड़ी हुई है या आज़ाद है, काद और जहानत वगैरह। ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं मरूसियत कहलाती हैं। ये हम मरूसियत की तो समझ आई गई होगी आप लोगों को कि ऐसी खसूसियात हैं जो औलाद में मुंतकिल होती हैं पैदाइश के वक़्त वालिदैन से। ठीक है, उनमें आते हैं आँखों की रंगत, यानी कभी होता है कि वालिद जैसी होती हैं, कभी वालिदा जैसी हो जाती है। जिल्द का रंग गंदमी है, गोरा है, काला है। चेहरे की रंगत होती है, बालों का रंग यानी बाल लंबे हैं, काले हैं, ब्राउन हैं, कौन से हैं। कान की लो जुड़ी हुई है या आज़ाद है, कद वगैरह सब ये वालिदैन से ही मुंतकिल होता है। अब मरूसियत की बुनियाद पढ़ते हैं। मरूसियत की बुनियाद क्या है, खसूसियत की बुनियाद क्या है, किस तरह से दाखिल होती हैं। जानदारों में मरूसियत की बुनियाद फिज़िकल या अफलियाती इकाई को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जीन कहते हैं। जीन जिसम में ख़ास किस्म के मादों की तैयारी के लिए बतौर हदायत अमल करते हैं, ये मादे प्रोटीन कहलाते हैं। जीन जिसम में ख़ास किस्म के मादे यानी हदायत के तौर पर जब काम करें उनको मादों को प्रोटीन कहा जाता है। जीन जोड़े की सूरत में मौजूद होते हैं पेयर में। किसी जानदार में पाई जाने वाली हर मरूसियत खसूसियात मतलब जो वालिदैन से आती है, जैसा कि लंबा या छोटा कद, आँखों की रंगत, आज़ाद या जुड़ी हुई लो, कान की वगैरह को जीन के एक जोड़ा कंट्रोल करती है। जीन का एक जोड़ा यानी पेयर। जीन के हर जोड़े का एक रुकन नर जानदार यानी बाप और दूसरा रुकन मादा जानदार माँ की तरफ से आता है। आपको यह समझ आएगी होगी कि जीन का जो जोड़ा है वो किस किस चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक जोड़ा जो एक रुकन है वो बाप पर मुश्तमिल है और दूसरा जो है वो माँ पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है कि जीन जो है फिज़िकल तौर पर पाए कहाँ जाते हैं। जीन जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल के हिस्से होते हैं और क्रोमोसोम पर वाक़िया होते हैं। चूँकि डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से किसी जानदार में मुख्तलिफ खसूसियात की नशोनुमा की हिदायत का सेट होते हैं, इसलिए डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है। डीएनए प्रोटीन के क्रोमोसोम की साख्ती अज्जा हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम धागानुमा साख्तें होती हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। ये सेल डिवीजन के अमल के दौरान वाज़ेह शक्ल इख्तियार करती हैं। हर क्रोमोसोम के 2 बाजू होते हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के एक हिस्से दूसरे जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेल न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन और डीएनए के अगेन है कि जो क्रोमोसोम है वो धागानुमा साख्तें होती हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। सेल डिवीजन के अमल के दौरान ये फाज़े शक्ल दिखाती हैं। जो क्रोमोसोम के 2 बाजू होते हैं यानी बाजू जो होते हैं उनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। यानी क्रोमोसोम जो है वो दो बाजुओं पर मुश्तमिल होता है, उनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। दोनों क्रोमेटिड्स एक हिस्से से जुड़े होते हैं यानी जिनका जो सेंटर होता है उनको सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पिक में आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। ये आपको नज़र आ रहा है ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके ये 2 जो बाजू हैं उनको क्रोमेटिड कहा जाता है और जिस चीज़ से ये जुड़ा हुआ है ये उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जानदारों के हर नो या स्पीशी में क्रोमोसोम मुश्किल ही रहती है यानी तब्दील नहीं होती। आम जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं, मगर गैमेट, स्पर्म या एग या स्पोर जो मियोसिस के नतीजे में पैदा होती है क्रोमोसोम के हर जोड़े का रुकन पाया जाता है। मसलन क्या है कि इंसान के हर आम जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है, यानी क्रोमोसोम की तादाद 46 है और जोड़े कितने हुए यानी इनको आधा करो तो जोड़े बनते हैं 23। यही अहम आपका MCQ बनता है कि इंसान के आम जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है और कितने जोड़े पाए जाते हैं। ये अलग अलग 2 MCQ हैं। नेक्स्ट है लेकिन तौलीदी सेल यानी स्पर्म सेल या एग सेल। स्पर्म सेल जो होते हैं वो मेल में होते हैं, जबकि एग होता है वो फीमेल में होता है। में सिर्फ 23 जोड़े पाए जाते हैं। आम जिस्मानी सेल में जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जोड़े की शक्ल में होती है, जब जोड़ों की शक्ल में हो तो डिप्लॉइड सेल कहलाता है। ये भी आपका मेन क्वेश्चन है
और सेकंड है कि तौलीदी सेल गैमेट यानी स्पर्म या एग। गैमेट से मुराद है स्पर्म या एग जिसमें क्रोमोसोम के साथ जोड़ा हर सिर्फ एक ही रुकन पाया जाए, यानी एक रुकन पाया जाए। अगर मेल है तो फीमेल नहीं है, फीमेल है तो मेल नहीं है, तो उसको हप्लॉइड सेल कहा जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अहम मालूमात में कि जानवरों के मुख्तलिफ नौ क्रोमोसोम के तदाद। इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर जोड़ों की बात नहीं करें, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। 46 जोड़े वो क्रोमोसोम होते हैं। बिल्ली में 30 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 15 जोड़े। प्याज में 16 क्रोमोसोम होते हैं यानी 8 जोड़े। बंदर में 48 क्रोमोसोम होते हैं जबकि इसके जोड़े हुए 24। और जो मकई है उसमें 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि जोड़े हुए 10। मटर में 14 क्रोमोसोम होते हैं जबकि इसके जोड़े हुए 7। ये आपका जो है वो मेन एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के मेन क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मरूसियत से क्या मुराद है, जीन किसे कहते हैं, प्रोटीन क्या है, डीएनए किसे कहते हैं, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड किसे कहते हैं, सेंट्रोमियर क्या है, इंसान जिस्म में क्रोमोसोम के कितने जोड़े मौजूद होते हैं। और आपको मैंने पहले एमसीक्यूज़ भी बताए जो ब्लॉक में थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का स्टूडेंट्स टॉपिक इतना है, मुझसे बुनियाद और मरूसियत। बाकी कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।